बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। श्री सिंधी मंथन 31वां दिन है। सुंदर साथ जी कहते हैं, आऊं लाड करिया के से। किस प्रकार से इंद्रावती जी लाड लेना भी हमें सिखा रही हैं इस प्यारी सिंधी से। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, फिर वही चौपाई, फिर वही इसी चौपाई पे हम वापस आए हैं। ये देखिएगा कौन सी प्यारी वो चौपाई है, अति सुंदर। इसको पकड़ना है हमने, क्योंकि इसी से पिया जी कैसे मिलने वाले हैं, क्या मांगना है उनसे। सुंदर साथ जी कहते हैं, रे प्रियम मंगा सो लाड करे, हेडी किजका मुझसे खिलंदड़ी लगा गरे। गले लग जाऊं आपके, गले लग जाऊं आपके, कंठ से लग जाऊं। आपसे सिर्फ क्या मांगती हूं मैं, लाड कीजिए मेरे साथ। हेडी किजका मुझसे, कि मुझसे, ये देखिए मेरे प्रियतम, मैं आपसे मिलकर प्रेम पूर्वक ये मांग करती हूँ कि मेरे ऊपर ऐसी मेहर कीजिए। ये मेहर मांगनी है सुंदर साथ जी, ये मेहर हमने मांगनी है। ये मेहर कीजिए कि मैं हंसती हुई, रोती हुई नहीं, दुनिया के दुखों से रोती हुई मैं चली जाऊं कि पिया अब यहाँ कुछ नहीं बचा मेरे लिए, अब आप ले जाओ। कितनी बार ऐसे मोमेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं कि हम यहाँ से परेशान है, फिर हम कहते हैं कि पिया ले ही जाओ तो अच्छा है। जैसे ही वो ठीक होता है और फिर से हम उसी में रम जाते हैं कि नहीं पिया अभी ठहरो, अभी हम बड़े सुखी हैं। नो, हंसती हुई, यानी कि जब इस माया से दिल ही मुड़ जाए, दुख सुख मुझे कोई लगता ही नहीं, मैं हंसते हुए आपके गले लगना चाहती हूँ। ऐसी मेहर मुझ पर कीजिए। तो ये छोटी सी चीज नहीं मांग रही हैं इंद्रावती जी, सुंदर साथ जी, ऐसी मेहर की हंसते हुए पिया जी के गले लगा जा सके। कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे बन सकते हैं कि हम हंसते हुए पिया के गले लगे, अपनी इच्छा से इस माया से मुख मोड़ लें। ये सारा कुछ इस मेहर में समाया हुआ है। एंड में ऑल वेल दैट एंड्स वेल, लास्ट में पिया जी के गले लगने का यही मीनिंग है कि इसका मतलब माया से पूरा सिमटा दिया है हमने। अब हम किसी भी देश से दूसरे देश जाना हो सुंदर साथ जी, वहां सारा बिजनेस, जॉब, घर, सब, घर बेचो, ये करो, सारा सिमटाना पड़ता है। समेट लिया, नाउ वी आर रेडी टू गो टू आवर कंट्री। तो यही है कि यहाँ से सब कुछ समेट के पिया, अब खत्म ये सारा, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके गले लगना है। मैंने अपने मन को समेट लिया है, इसकी पैकिंग नहीं हो पा रही सुंदर साथ जी। मन पैकिंग करने के लिए तैयार नहीं है, उड़ता फिरता है इधर उधर। उसको समेट के उसको पैक कर लीजिए कि नहीं, यू आर बाउंड टू रिमेम्बर श्री राज जी। उसके अलावा अब तुमने कहीं नहीं जाना, केवल पिया के पास ठहरा रहे। सुंदर साथ जी धीरे धीरे चितवन में बैठते बैठते, धीरे धीरे, कहते हैं पूरा दिन बैठो नहीं कहते, कहते हैं 1 घंटा बैठोगे ना तो भी वो एक क्षण जिसमें वो आह निकल जाए नहीं मिलता। पूरे घंटा बैठो, 2 घंटे बैठिए, यदि वो एक क्षण भी ऐसा नहीं आया जब दिल में से फूक निकली हो बैठे बैठे, या दिल में से आह निकली हो, या आंखों से आंसू बहाओ उसके लिए, यदि 5 घंटे में भी वो क्षण नहीं आया तो वो 5 घंटे व्यर्थ तो नहीं कहूंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि कोई खाली ना गया इन खिलवतें, उसकी खिलवत से कोई खाली तो नहीं जाता। उस 5 घंटे, उस 2 घंटे, उस 1 घंटे, उस आधे घंटे जो बैठे हैं, उससे अवस्था जरूर, शरीर सधना शुरू हो जाएगा, मन सधना जरूर शुरू हो जाएगा, आगे की स्टेज तक जरूर पहुंचेंगे। पर जिस दिन वो पल आ गया, जिस दिन दिल से वो आह निकल गई, तो उस
कहते टूटा हुआ वो आह वाला दिल मेरे काम का है। वो आह उस 2 घंटे में से, उस 1 घंटे में से हो सकता है किसी की 15 मिनट में ही आ जाती है सुंदर सा, क्योंकि सेवा से साध लिया है उसने। ऐसा भी हो सकता है। और किसी की 5 घंटे में भी नहीं आ रही अभी, क्योंकि अभी साधना बाकी है। सेवा रास्ता बहुत आसान कर देती है। सुंदर साथ से जो प्रेम होता है ना, अंदरूनी इंटरनल प्रेम जो होता है ना, वो ये राह आसान कर देता है चितवन की। हो सकता है 5 घंटे बैठना ही ना पड़े, 15 मिनट में वो आह निकल जाए। वो केवल वो पल पिया के काम का है सुंदर साथ जी। कितने पल ऐसे पूरे जीवन में आज तक आए हैं कि तेरे लिए मेरा आंसू निकला हो, बिना किसी को पता लगे, चितवन में बैठे हुए तेरे लिए एक भीगा हुआ दिल मैंने तुम्हारे चरणों में रखा हो। कितने ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में घटित हुए हैं, हमारी बीतक में कितने ऐसे प्रसंग आए हैं कि हंसते हुए गले लगने के काबिल हम हो जाएं सुंदर साथ। जगाइए इलम से विच सोने, सो रहे हैं हम लोग, विच सोने विहारे। इलम की इतनी इंपॉर्टेंस है, मैंने देखा है सुंदर साथ जी। मैं स्वयं की बात आपको बता रही हूँ। आप तो इतने प्रबुद्ध हैं, यू नो एवरीथिंग। राज जी की बहुत मेहर है। मैं तो अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, जस्ट अ बिगिनर। कहते हैं जगाइए इलम से। इलम को हम बहुत छोटा ले लेते हैं कई बार। हम ये तो कहते हैं कि दुनिया के इल्मों से, उस ज्ञान से बहुत ऊंचा है, पर फिर उसको नीचा आंकना शुरू कर देते हैं कि इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान। जगाना जागना केवल इल्म से ही है सुंदर साथ जी। प्रेम तो आता है, जब तक इल्म से जागे ही नहीं तो आएगा भी कैसे प्रेम। बार बार बहुत सारे अपने अंगों में, यानी अपनी किताबों में, श्री मुखवाणी में बार बार इस इल्म के प्रसंग लिखे हैं, पूरे के पूरे प्रकरण लिखे हुए हैं कि इसके बिना जाग नहीं पाओगे इस स्वप्न के संसार में। और सुंदर साथ जी, मैं अभी तक पूर्ण जागृति जिसको कहते हैं ना, पूर्ण जागृति का अर्थ क्या होता है सोचिए। मैं यहाँ सो रही हूँ, सपना मैं ले रही हूँ, सपने का तन जब तक मेरे घर में आके नहीं घूमता, मैं सोई पड़ी हूँ, मेरा तन सोया पड़ा है, पर मेरे सपने का तन पूर्ण जागृत तब होगा। मैं जागृत नहीं हुई, मेरा मूल तन सोया हुआ है, पर सपने का तन मूल जागृत तब होगा जब वो मेरे घर में आके यहाँ घूमेगा, मेरे पति से बातें करेगा, तब वो पूर्ण जागृत माना जाएगा। तो पूर्ण जागृति हमारी भी आत्म की तभी मानी जाएगी जब वो पिया से बातें करेगी, जब वो घर के चप्पे चप्पे में घूमेगी, जब उसको देखना नहीं पड़ेगा कि कैसा लगता है यहाँ, कैसा लगता है। इल्म से जानना पड़ेगा, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इल्म से जाने बिना, इल्म से जागे बिना हम वहां पहुंच नहीं सकते सुंदर साथ जी। जगाइए इल्म से, इंद्रावती जी प्रार्थना कर रही हैं। विच सोने विहारे, इस स्वप्न के संसार में पिया इस इल्म से जगाइए। निद्रड़ी आई जा हुक्मे, कहते आपके हुक्म से नींद आई है हमें। निद्रड़ी आई जा हुक्मे, जागा किया करे, कैसे जाग जाऊं मैं, आपके हुक्म से ही तो मुझे नींद आई है, अब आपके हुक्म से ही तो जागूंगी, अपने आप कैसे जाग सकते हैं। ये देखिए, आप हमें इस मायावी जगत में लाकर अपने तारतम ज्ञान से जगा रहे हैं, है ना। सोने में, सोने विहारे में क्या कर रहे हैं, अपने इल्म से जगा रहे हैं। जो निद्रडी, जो नींद आपके हुक्म से आई है, बताओ उससे मैं खुद जागृत कैसे हो जाऊं, कि कैसे जागृत हूं पिया जी, बताइए, उत्तर दीजिए। ये उत्तर मांग कौन सकता है सुंदर साथ जी, जिसको इतना ज्ञान हुआ हो कि ये नींद किसके हुक्म से आई है। जिसको पता ही नहीं इसका, वो कहाँ से इतना अधिकार लेगा। और केवल शब्दों में पता होना जरूरी नहीं है,
शब्दों में तो हम सबको पता है, मुझे बचपन से पता है सुंदर साथ जी, बचपन से चर्चा सुनी है कि आपके हुक्म से आई शिकारी आएगा जाल बिछ, बचपन से रटन लगाई हुई है इसकी, बट अंदर तक कहीं पैठ की नहीं है इसने कि ये जो हो रहा है, क्योंकि नींद आपके हुक्म से आई है ये हमें पता है, खेल आपने मंगवाया है, जीवन में जो हो रहा है वो आपके हुक्म से हो रहा है, सारा कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। यदि हमें हुक्म की पहचान हो गई है तो हम कभी नहीं रोते कि माया में ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, कभी सुंदर साथ से प्रेम के बिना और कोई भाव हम रख ही नहीं सकते यदि हमें हुक्म की पहचान हो गई है। सुंदर साथ जी आवेश स्वरूप जो आया है यहाँ पे, पिया मूल स्वरूप से तो आ नहीं सकते, कहते हैं बहुत सुंदर श्री मुखवाणी में कहते हैं, परम धाम इतना असीमित है कि तुम वहां से बाहर नहीं जा सकती, सीमा ही नहीं है, सीमा लांघेंगे तो बाहर जाएंगे उससे। बहुत सुंदर लिखी है वाणी, इतनी सुंदर, एक एक शब्द में यदि चले जाया जाए ना, डूब जाया जाए, तो इस एक वाक्य से आप एक एक महीने तक बाहर नहीं निकलते हैं सुंदर साथ जी। आगे कैसे पढ़ें? कहते एक नख के नूर में तू डूब जाए ना तो अगले अंग पे नहीं जा सकती। फिर भी वर्णन कराया, धन्य है महामती जी, धन्य है इंद्रावती जी, जो डूब डूब के उनको बाहर निकाला जाता है कि नहीं, आगे आने वाले मोमिनों के लिए पिछले कारण ये वाणी कही, जो आगे आने वाले मोमिन है उनके लिए तुमको लिखना है। एक नख के नूर से बाहर नहीं निकला जा सकता, तो क्या वाणी के एक शब्द से बाहर निकला जा सकता है? क्या वो नख के नूर से कम है सुंदर साथ जी? सोचते रहिए चिंतन में, एक चौपाई भी यदि पढ़ी हो ना, पूरे जीवन में एक चौपाई पढ़ के आत्मसात यदि कर ली ना, जीवन सफल हो गया। ऐसा हुआ जैसे एक नख के नूर में अटक गए हो, एक चौपाई में अटक के पूरा जीवन निकाल दिया उसके चिंतन में, उसकी चितवन में। सुंदर साथ जी जीवन सफल हो गया, बार बार पारायण पढ़ के उम्र गवा दी हमने, हमने कुछ नहीं लिया। एक एक शब्द में डूब जाइए, पिया क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे हमारी नींद केवल पढ़ना नहीं है, बहुत पढ़ना हो गया, अब डूबना है सुंदर साथ जी इसमें। और सुंदर साथ की संगति के बिना, सतगुरु की के सानिध्य के बिना इसमें डूबा नहीं जा सकता, सुंदर साथ से प्रेम किए बिना इसमें डूबा नहीं जा सकता। जब तक अंदर प्रेम नहीं है तो अंदर वो भूमि ही तैयार नहीं है सुंदर साथ जी जहां ये पौधा बड़ा हो सकता। तो प्रेम सुंदर साथ से करना इज मस्ट, प्री रिक्विजिट्स हैं ये इसकी, पिया से करते हैं पर यहाँ सामने सामने दिखाई देते हुए सुंदर साथ से नहीं कर सकते। आर लैंड, दिल की लैंड अभी रेडी नहीं है सुंदर साथ जी उस पौधे के लिए, उस पेड़ के लिए। हे अंगड़ा सब सोने जा, असल कूड़ा जे, ये कूड़ा पता है झूठ होता है। हे अंगड़ा सब सोने होता है, सोने वाला सारे, हे अंगड़ा सब सोने जा, असल कूड़ा जे जोर करिया घनी परे। ये देखिए क्या कहते हैं, इनको छोटा कर लेते हैं ताकि पूरी दिखाई पड़ेगी। कहते हैं मेरे सारे अंग सोने के हैं, स्वप्न स्वप्ने के हैं, और मूल से ही असल कूड़े हैं, असल मतलब मूल से ही झूठे हैं, ये सारे अंग झूठे हैं। जोर करिया, मैं बड़ा जोर लगाती हूँ, घना जोर लगाती हूँ, घनी परे तकी पुजे तो के, पर पुजते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं है ये। किसी भी तरह मैं जागृत होने के लिए पूरी शक्ति पूरा जोर लगाती हूँ पर आप तक नहीं पहुंच पाती, आपको देख नहीं पाती। ये अंगों के बारे में बता रहे हैं, अव्याकृत के स्वप्न में मोह सागर की उत्पत्ति हुई जिसमें आदि नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ। आदि नारायण के स्वप्न में ही सभी ब्रह्मांड एवं चर अचर प्राणी उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस संसार के शरीरों के सभी अंग मूल से ही कूड़ा है सुंदर साथ जी, कूड़ा याद कर लीजिए, झूठे हैं ये, नश्वर हैं, जिनको सजा रहे हैं,
जिस शरीर को सजा रहे हैं वो पूरा का पूरा झूठा, और जो पैकिंग हमने करनी है ना वो पैकिंग हम कर नहीं रहे। ये शरीर को सजाने की, सुविधाएं इकट्ठी करने की पैकिंग हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ये साथ में जाएंगी नहीं सुंदर साथ जी। और ये कितनी प्यारी बात लिखी हुई है, मैं जागृत होने के लिए पूरी शक्ति लगा रही हूँ पर मेरे से हो नहीं पा रहा। हम कितनी बार कहते हैं ना सुंदर साथ जी कि हम बार बार चितवन में बैठ रहे हैं पर हो ही नहीं पा रहा। पर विश्वास रखिए, हमारी रोज की मेहनत इस जीव की उसको निखारती जा रही है, और वो पल पूरा निखरने का, वो पल पूरा निखार, पूरा उल्लास कब आएगा सुंदर साथ जी? पिया सामने खड़े होंगे, पूरा निखर जाएगा, ये जीव भी निखर जाएगा, आत्मा तो ओत प्रोत हो जाएगी उसके प्रेम में, वो आने वाला है। पेन इज द क्रैक। जो क्रैक्स आ रहे हैं ना, हमारे पर्दा है ना सुंदर साथ जी, मेरे और पिया के बीच में पर्दा है माया का, उसमें क्रैक्स आते हैं ना, उधर लाइट है इधर अंधेरा है। जैसे पर्दे में क्रैक आता है तो वो लाइट मेरे तक पहुंचने लग जाती है, पूरा का पूरा पर्दा उड़ा नहीं पा रहे। तो पेन इज द क्रैक। जैसे ही जीवन में दर्द मिले शुक्र कीजिए, क्योंकि पर्दा क्रैक होना शुरू हो चुका है। विवेक दृष्टि से उस दर्द को ले लेंगे तो क्रैक दिखेगा, नहीं तो कहीं हम मुखी उस लाइट से मुखी दूसरी तरफ ना मोड़ लें। ये विवेक दृष्टि तारतम वाणी देती है सुंदर साथ जी। जागृत बुद्धि तो उसके बाद मिलती है, ऐसे ही नहीं होता तारतम ले लिया जागृत बुद्धि प्रवेश हो गई। विवेक दृष्टि तो आ नहीं रही अभी हमारे अंदर कि जीवन में ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने करना क्या है। जागृत बुद्धि फिर मिलती है सुंदर साथ जी। तारतम वाणी शनै शनै हमें वो बना देती है, वो कंचन बना देती है तपा तपा के, जो रेडी होता है वो सिंहासन जिसपे मेरे पिया विराजमान हो जाए। दिल को ऐसा कंचन ये तारतम वाणी बना देती है। विश्वास रखना है कि पिया मेरे अंदर विराजते हैं, आप कब तक छुपे रहेंगे, दिखाई तो आपको देना पड़ेगा, और वो तो खड़े हैं सुंदर सा जी, हम नहीं देख पा रहे। जो तिल माही तिल है, जो चकमक में तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कहते हैं जैसे तिलों में तेल दिखाई नहीं ना देता, कब निकलता है? जब उसको मिक्सी में पीसा जाता है, जब उसको आग पे चढ़ाया जाता है, तब उसका तेल निकल के बाहर आता है। जब ये जीवन की कसौटियां पीसती हैं, आ विरहा की आग में जलते हैं ना, तब वो तेल सुंदर साथ जी, तिल में छुपा हुआ तेल वो बाहर आ जाता है। चकमक में आग, चकमक वो पत्थर होता है जिसको रगड़ने से आग निकल आती है फटाफट। तो पत्थरों को रगड़ना पड़ता है, तो ये जीवन जब रगड़ देता है तो विवेक दृष्टि रखिए कि इसमें से दर्शनों की आग निकलने वाली है। घबराइए नहीं सुंदर साथ जी, और पूरा विश्वास रखिए, तिल में जैसे तेल छुपा है, अंदर तो मेरे छुपे हो पिया, आप ही छुपे हो। जागने की जरूरत है, मेरे पिया मेरे अंदर ही हैं। बस जब ये पूरी नींद समाप्त हो जाएगी तब पिया सामने हमारे बिल, मैं तो कहती हूँ पिया सामने नहीं आएंगे, वो तो खड़े हुए हैं, हम पिया के सामने आ जाएंगे सुंदर साथ। हम देख नहीं पा रहे बस उनको, पिया सामने खड़े, बस पर्दा आया हुआ है सामने। इंद्रावती जी बहुत सुंदर कहती हैं पिया जी हमसे ज्यादा विरहा तो धनी आपको हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप मुझे यहाँ भी देख पा रहे हो। बड़ी सुंदर बातें इंद्रावती जी ने की हैं। डूब के पढ़ना है सुंदर साथ जी, और उससे निकलना ही नहीं है पिया, डुबो दो इसी में ही। ये ऐसा सागर, ऐसा समंदर है, जो डूब गया वो पार उतर गया, और जो पार जाने की कोशिश करता रहा वो यहीं भवसागर में डूब गया।
तो इसलिए वाणी में डूब जाइए, देखिए कैसे इश्क बाहर निकलता है, बूंद बूंद करके, कतरा कतरा करके इश्क का अंदर उतर जाता है, और दिल कैसे भीग जाता है, कैसे नम हो जाता है, और जीव का कठोर दिल भी इतना कठोर हो गया, सूख सूख के, प्रेम गया नहीं ना उसके अंदर। किसी किसी चीज को बाहर रख दीजिए धूप में, इतनी सूख जाएगी, अचानक से उस पे घी उड़ेल दीजिए सुंदर साथ जी, ऐसा कतरा सा इश्क जब उड़ेला जाता है ना, तो वही अंग वही अंग नम होने लग जाता है सुंदर साथ जी, हृदय नम होने लग जाता है। कहती हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, हमसे ज्यादा विरहा तो आपको है पिया जी, आप ज्यादा उदास हैं। क्यों? हम तो देख ही नहीं पा रहे, हम तो विवश हैं, हमें तो याद भी नहीं आती आपकी, हम क्या बेबस होंगे? हमें जब याद आएगी, विरहा आएगा, तो बेबसी महसूस होगी ना। आप तो जाग रहे हो ना, आप यहाँ भी जागृत हो, आप वहां भी जागृत हो। आप तो नहीं आए हो ना आत्म स्वरूप में, आप तो आवेश स्वरूप में आए हुए हो। आपको बेबसी है मुझे देख देख के कि मेरे से बात क्यों नहीं करती, हम क्या विरहा के गान करेंगे अपने सुंदर साज। कहते आप वहां जागृत होते हुए, मेरी नजरों में, मैंने आपकी नजरों में नजरें डाली भी हुई हैं, पर आप मेरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपकी ओर देखते हुए भी आपको नहीं देख रही, मैं खेल देख रही हूँ। किससे बात करोगे आप मूल मिलावे में? किससे बात करोगे आप खेल में पिया जी? असली विरहा तो पिया को है सुंदर साथ जी, हमें क्या विरहा होगा? हम क्या कहते हैं कि धनी दर्शन क्यों नहीं देते? कभी उनके बारे में एक चौपाई भी धनी ने अपने बारे में लिखी है यहाँ पे कि मेरी स्थिति क्या है? सिर्फ रास में मैंने पढ़ा है सुंदर साथ जी, जब वो कहते हैं कि तेरे विरहा से अनंत गुना विरहा मेरा है, तुम्हें तो युग महसूस हुए, मुझे कल्पांत महसूस हुए, केवल जब रास से मैं तुमको छोड़ के योग माया में कुछ पल के लिए आया, बस होठों पे मैंने बांसुरी रखी, उतने में ही मुझे लगा था कल्पांत व्यतीत हो गए हो। जैसे एक में अभी तक पड़ा है, जब पिया कहते हैं कि मेरा कितना तूने कभी सोचा भी है? अपने ही विरहा के गुणगान करती, तुझे तो आया भी नहीं। जिनको आता है वो गुणगान नहीं किया करते सुंदर साथ जी विरहा के भी। ये सिंधी बहुत कुछ हमें बताती हुई कैसे चलना है सुंदर साथ जी। अब केवल कहनी सुननी गई रात में, पढ़ना नहीं है, केवल वाणी के एक एक शब्द में डूब जाइए। कोई कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं रखना हमने कि आज मेरा ये प्रकरण पूरा हो जाना चाहिए, आज मुझे 5 चौपाइयां पढ़नी है, चाहे मैंने उसमें से कुछ लिया हो या ना। एक शब्द पढ़िए, इनफ है, बट उसको जीवन में उतारना है, पूरा दिन उसमें रहना। एक चरण, एक चौपाई ही पढ़िए, पर पिया के हृदय में डुबकी लगा कर आनी है सुंदर साज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा की तरह मैंने तो सुंदर साथ जी, मेरा ना कोई बल ना शक्ति, धनी की मेहर, स्वामी जी सरकाश्री का आशीर्वाद, एवरीथिंग। आई एम नेक्स्ट टू नथिंग, कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी यदि किसी भी वचन से हृदय को ये चोट लगे तो बहुत अच्छा, पर कहीं कटु वचन से कोई चोट लगी हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।